अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के दूसरे एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी कर दिया हुआ है। इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रैल के महीने में पहले एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट की गई थी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 मई थी और ये एंट्री टेस्ट 9 जून को कंडक्ट किया जा चुका है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चाहे तो पहला एंट्री टेस्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दोनों केसेस में आप दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने पहला टेस्ट नहीं दिया वो तो लाजमी तौर पर दूसरा टेस्ट देंगे ही, क्योंकि एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए बगैर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो उन्हें भी अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दूसरा टेस्ट लाजमी तौर पर दे देना चाहिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले साल ये फैसला किया था कि तमाम बैचलर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट लिया करेगी। उससे पहले अगर 2022 की बात करें तब यूसैट के टेस्ट की बुनियाद पर दाखिले किए गए थे और 2021 या उससे पहले जितने भी साल गुजरे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी। तो दूसरे एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक भी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जिन स्टूडेंट्स ने पहला एंट्री टेस्ट दिया था तो डेफिनेटली आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा कि पहले एंट्री टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि जो एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया है इसके मुताबिक जो पहला एंट्री टेस्ट 9 जून को कंडक्ट हुआ था, इसकी टेंटेटिव डेट ये है कि आपका रिजल्ट 26 जून 2024 को अनाउंस कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 जुलाई को एडमिशन ओपन किए जाएंगे और उस वक्त स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करेंगे। यानी एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना एक सेपरेट चीज़ है और एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ जो मुकम्मल शेड्यूल दिया गया है इसके मुताबिक दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 12 जून से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 जुलाई और ये एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। और 3 जुलाई को यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त होगी। अब यहाँ ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स पहला एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो 26 जून को इसका रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी 3 जुलाई को अपना एडमिशन ओपन कर देती है, तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहला एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो ये एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और बेशक इन स्टूडेंट्स ने पहले एंट्री टेस्ट के साथ साथ दूसरे टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ हो, इसके बावजूद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आपका पोर्टल है जो कि आपके CNIC के अगेंस्ट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त आपके दोनों एंट्री टेस्ट के स्कोर का कंपैरिजन किया जाएगा और दोनों में से जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने पहला एंट्री टेस्ट नहीं भी दिया हुआ और वो दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इवन वो टेस्ट देने और उसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट से भी पहले एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन ऐसा ही होगा कि स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। 21 जुलाई को इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा, 31 जुलाई को उसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट कार्ड है तो वो ऐड हो जाएगा और दूसरे एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ इस शेड्यूल को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि दूसरा एंट्री टेस्ट अभी कंडक्ट भी नहीं हुआ और उसका रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ और उससे पहले ही यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ओपन कर रही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो दूसरे एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले भी अप्लाई करते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 5 अगस्त एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी, जिसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को, दूसरी मेरिट लिस्ट 16 अगस्त, तीसरी लिस्ट 21 अगस्त को, चौथी लिस्ट 26 अगस्त, जबकि पांचवी मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को डिस्प्ले होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 2 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया था कि आपने कैसे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मुकम्मल करनी है और दूसरे एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने के हवाले से भी इस वीडियो से आप मुकम्मल हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो यहाँ ये बात बताई गई है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दूसरा एडमिशन टेस्ट है तो ये 21 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव से मुराद है कि ये अभी फाइनल डेट नहीं है और ज़रूरत के तहत इसमें चेंजेस भी की जा सकती हैं। ताहम इसी डेट के कंफर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए दोनों में से कम एक एंट्री टेस्ट देना लाजमी है। अब इस एंट्री टेस्ट में कौन स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं? पहले तो ये कि जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली हुई है, यानी उनकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, तो ये स्टूडेंट्स इस एडमिशन टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी इस एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एडमिशन टेस्ट की 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आपने अपनी रेलेवेंट कैटेगरी का इंतखाब करना है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स PUE का टेस्ट देंगे, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने PUM वाला टेस्ट देना है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के केस में PUAHS की कैटेगरी है। ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स PUCSP का टेस्ट देंगे। ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन के लिए PUCSS, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए PUGS और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए PUCOM का टेस्ट होगा। अब यहाँ आप ये रूल ज़हन में बिठा लीजिएगा कि आपने इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपकी जो भी बैकग्राउंड थी उसी के मुताबिक ही आपने टेस्ट की कैटेगरी का इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो FSC प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है तो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के चाहे जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, टेस्ट उसने PUE वाला ही देना है। इसी तरह प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने चाहे तो BS कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना हो
चाहे बीबीए में एडमिशन लेना है या किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, टेस्ट आपने पीयूएम वाला ही देना है। इसी तरह आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज है या आईसीएस, जनरल साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने चाहे अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, टेस्ट उन्होंने अपनी मुतल्लिका कैटेगरी वाला ही देना है और हरगिज़ आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए सेपरेट टेस्ट देने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और मेरिट कैलकुलेशन में 25% वेटेज दी जाएगी एंट्री टेस्ट के मार्क्स को और रिमेनिंग जो 75% वेटेज है तो ये एलोकेट की गई है मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स को। और जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि जो 75% वेटेज मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स को एलोकेट की जाती है तो इसमें भी जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसका 1/4 लिया रहता है, दैट इज 25%, जबकि इंटरमीडिएट के कंप्लीट मार्क्स को ऐड किया रहता है। अब इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है उसमें आपने करना यह है कि मैट्रिक में आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने मैट्रिक में 1000 नंबर लिए हुए थे, आपने उसका 1/4 यानी 25% लेना है जो कि 250 बनते हैं। तो इस तरह मैट्रिक में आपके 250 मार्क्स आ जाएंगे और इसके बाद इंटरमीडिएट के आपने अपने टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में 500 मार्क्स लिए हुए हैं तो आपने यहाँ पर 500 ही ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपने इसको ऐड करने के बाद डिवाइड किस पे करना है तो आपने मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज 1100, अगेन आपने इसका 1/4 या 25% ले लेना है जो कि बनता है 275 और इसके बाद आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स को ऐड कर देना है। तो इस तरह आपके मैट्रिक का 25% प्लस फर्स्ट ईयर का ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैट्रिक के टोटल मार्क्स का 25% जो कि 275 मार्क्स बनते हैं प्लस फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपने इसकी 75% वेटेज ले लेनी है और पीयू के एडमिशन टेस्ट की रिमेनिंग 25% वेटेज होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोनों एंट्री टेस्ट या दोनों में से किसी एक एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ होगा तो यही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकें और मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और ख्याल रहे कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट दिए थे तो वो वाले टेस्ट इस साल एडमिशन के लिए काबिल कबूल नहीं है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को इस साल वाला ही कोई ना कोई टेस्ट देना होगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर आपको सेकंड एडमिशन टेस्ट का ये नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा जिसमें बताया गया है कि अप्लाई करने की डेडलाइन 2 जुलाई और टेस्ट 21 जुलाई को लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सेकंड एडमिशन टेस्ट का ये लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड एडमिशन टेस्ट के हवाले से तमाम तर जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और यही इन्फॉर्मेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के जारी होने वाले न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन में भी दी गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को आंसर शीट्स फिल करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस और सैंपल पेपर्स का लिंक भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है और जो एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस दी गई हैं तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो जैसे ही डेडलाइन गुजरती है तो एंट्री टेस्ट की कंडक्शन से कुछ रोज कबल एडमिशन टेस्ट पोर्टल के थ्रू आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs आएंगे, इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 20 MCQs हैं, इसके बाद सब्जेक्ट 1, 2 और 3 के 20 MCQs आएंगे। अब ये सब्जेक्ट 1, 2 और 3 कौन से हैं? ये आपके इलेक्टिव मज़ामीन हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल के स्टूडेंट है तो उसके जो तीनों इलेक्टिव मज़ामीन हैं वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और ICS में आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एडमिशन टेस्ट के टोटल 100 MCQs होंगे और कैंडिडेट्स के पास टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। ये 100 जो क्वेश्चंस हैं ये MCQs पर मुश्तमिल हैं और हर क्वेश्चन की 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी गई होंगी जिनमें से आपने किसी एक राइट ऑप्शन का इंतखाब करना होता है और इसमें किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सैम्पल पेपर्स अपलोड किए गए हैं। आपने जिन 3 इलेक्टिव मज़ामीन का टेस्ट देना है तो उनके हवाले से आप यहाँ से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और सैम्पल पेपर्स का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करवाना है कि एंट्री टेस्ट में किस किस्म के सवाल आ सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का जो ये सैम्पल पेपर है तो यहाँ पर टोटल 5 MCQs दिए गए हैं और इनसे स्टूडेंट्स को काफ़ी तक आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की MCQs आएंगे और उनकी कैसे तैयारी करनी है। इसी तरह यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी एक सैम्पल पेपर दिया गया है और चंद एक सवालात यहाँ दिए गए हैं जिनसे स्टूडेंट्स को ये बावर कराना मकसद है कि आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन किस पैटर्न पर करनी है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इस बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो इसका भी बेहतरीन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इससे रिलेटेड प्रेपरेटरी बुक्स हासिल कर सकते हैं। लर्नर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम ही कैटेगरीज के हवाले से बुक्स तैयार कर ली गई हैं। आप ये बुक कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। इस बुक में तमाम ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन का मटेरियल मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो PUM की कैटेगरी का टेस्ट देना चाहता है तो इस टेस्ट के हवाले से वर्बल रीजनिंग, इसके अलावा क्वांटिटेटिव और तीनों इलेक्टिव मज़ामीन की प्रिपरेशन इस एक सिंगल बुक से हो जाएगी। इसी तरीके से PUE है या कोई भी दूसरी कैटेगरी का जो एडमिशन टेस्ट है उसका मुकम्मल प्रिपरेशन मटेरियल इन बुक्स के अंदर अवेलेबल है। आपने अपने मुतल्लिका कैटेगरी
की बुक का ऑर्डर करना है तो दिए गए नंबर पर अपना नाम, मुकम्मल पता और 2 अदद फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करें और आपको ये बुक कैश ऑन डिलीवरी पर 4 से 5 दिनों के अंदर डिलीवर कर दी जाएगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए ये सबसे अच्छी बुक है। इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान भर में मेजर सिटीज़ में एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस लिंक के थ्रू दैट इज़ admissiontest.pu.edu.pk तो अप्लाई करते हुए ही आपने अपनी टेस्ट की सिटी का इंतखाब करना होता है। और तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ इसी लिंक के थ्रू जाकर ही एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है और ये लिंक है admissiontest.pu.edu.pk और इसी से मिलता जुलता एक और लिंक भी है जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपने उस लिंक पर नहीं जाना बल्कि आपने एडमिशन टेस्ट वाले लिंक पर जाना है। एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है जो कि आप HBL या UBL में पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल के जरिए भी अपनी प्रोसेसिंग फ़ी अदा कर सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें शामिल है केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इन डिसिप्लिन्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ये चॉइस दी जा रही है कि अगर तो उन्होंने UET लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है, या NUST की तरफ से कंडक्ट होने वाला कोई भी एंट्री टेस्ट उसकी बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है। और इनके अलावा स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी का PUE कैटेगरी वाला टेस्ट भी दे सकते हैं और जो ICS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ICS में फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वो PUCSP के टेस्ट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के साथ साथ स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट भी लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक अलग से ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स चाहे तो MD कैट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं या फिर PUM वाला टेस्ट इन्हें देना होगा। तो दोनों में से स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि किसी एक टेस्ट की बेसिस पर आप फार्मडी में अप्लाई करते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा एडमिशन टेस्ट 2 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा और इसके वेरी नेक्स्ट डे 3 जुलाई को एडमिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।